अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है और इसके साथ साथ अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की बात करें तो इस वक्त कश्मीर में जो सूरत हाल है, रोज़ाना की बुनियाद पर औसतन 3 कश्मीरी नौजवानों को जो है वो शहीद किया जा रहा है। अब तक 2 लाख से ज़ायद कश्मीरी शहीद भी हो चुके हैं। इस वक्त मकबूजा कश्मीर दुनिया का सबसे बड़ा कैद खाना बना हुआ है और आज भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर दुनिया के सबसे ज्यादा फौजी तैनात होने वाला इलाका है, जहां पर तकरीबन 9 लाख से जायद काबिज भारतीय फौज तैनात है। और इस वक्त अगर बात की जाए कश्मीर की तो वहाँ पर लोगों को कैदोबंद में रखा गया है और 2019 के बाद की बात अगर हम करें तो वहाँ पर हालात दिन ब दिन वर्स्ट होते जा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर सिर्फ है कि क्या जो मौजूदा हुकूमतें हैं, जो पास्ट में भी हुकूमतें गुजरी हैं, क्या इनके पास कश्मीर के मसले को हल करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी है? क्या इसको अलाइन री स्ट्रेटजाइज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, या कोई मंसूबा है हुकूमतों के पास या नहीं? और उसके साथ साथ जो आलमी बरादरी है जहां पर ये मसला बार बार प्रेजेंट भी किया जाता है, मैं बात कर रही हूं अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की, जहां ये मसला बार बार पाकिस्तान की तरफ से उठाया तो जाता है, लेकिन इस मसले के ऊपर तमाम जो आलमी बरादरी है वो खामोश दिखाई दे रही है। इससे प्रोग्राम में बात करेंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इंशाल्लाह हम बात करेंगे इस वक्त जो मुल्क में बढ़ती महंगाई है, मौशी बदहाली है, दहशतगर्दी की बढ़ती लहर है और फिर उसके ऊपर सियासी अदम इस्तेहकाम। लेकिन जहां पर एक तरफ ये तमाम मसाइल है, वहीं पर अवाम बार बार अपने हुक्मरानों से एक सवाल करती है कि अवाम को रिलीफ कब मिलेगा, ये तजुर्बाकार जो हुकूमत है ये रिलीफ कब देगी। इस वक्त जो महंगाई है, जो मौशी बदहाली है, उसका रिलीफ किस तरह से दिया जाएगा अवाम को, सलूशन क्या होगा? किसी हुक्मरान के पास इस वक्त सलूशन नहीं है, चाहे मैं इत्तेहादी हुकूमत की बात करूं, चाहे मैं अपोजिशन की बात करूं। और इस वक्त जो हल बताया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से वो यही है कि आम इंतखाबात सलूशन है, लेकिन जो इत्तेहादी हुकूमत है वो उसका सलूशन दे रही है कि इस वक्त मौशी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। लेकिन हुकूमत की बात की जाए या अपोजिशन की बात की जाए, इस वक्त दोनों ही अपने इक़्तिदार की जंग में लगी हुई हैं। और जहां पर बात की जाए महंगाई की, मौशी बदहाली की, तो मौजूदा हुकूमत हमेशा की तरह पिछली हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही है और जो पिछली हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो इस वक्त की मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, उसको कसूरवार ठहरा रही है। अब अवाम किसको कसूरवार ठहरा रहे हैं, इस सवाल का जवाब अवाम ही देंगे। प्रोग्राम का आगाज़ मैं करूँगी, मेरे साथ स्टूडियोज़ में मुझे स्काइप के थ्रू ज्वाइन करेंगे तजियाकार फ़खरुर रहमान साहब, मेरे साथ टेलीफोन लाइन के थ्रू मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार अनवर रज़ा साहब, और मुझे स्काइप के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा साहब। आप तीनों को बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में टाइम दिया। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी प्रोग्राम का आगाज, चूंकि आज 5 फरवरी है और आज यौम यकजहती कश्मीर भी मनाया जा रहा है, एक ऐसा इलाका जहां पर भारतीय अफवाज ने, भारतीय हुकूमत ने जो है वो कब्जा किया हुआ है, गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। तो फ़खरुर रहमान साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करूंगी। सबसे मैं पहले चाहूंगी कि आप अगर आज जो यौम यकजहती कश्मीर का दिन मनाया जा रहा है इसके ऊपर आप कमेंट करें, फिर हम आगे प्रोग्राम में मूव करेंगे। देखिए, 5 फरवरी जो है वो पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के जो कश्मीरी हैं उनके साथ इज़हार यकजहती के तौर पर मनाता है और इसका बुनियादी मकसद यही है कि जो मसला कश्मीर है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं जिस पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका, उसके ऊपर अमल दरामद हो, कश्मीरियों को अपने हक राय का हक जो है वो उनको मिले कि वो क्या चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ इलाक़ चाहते हैं, भारत के साथ इलाक़ चाहते हैं, या अपना कोई उनका जहन बना हुआ है उसके हवाले से वो फैसला करें। तो प्लेबिसाइट इस हवाले से आज तक जो है वहाँ पर हुआ नहीं है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस मामले के ऊपर कई जंगें भी हो चुकी हैं और अभी तक इसका पुरअमन हल जो है वो सामने नहीं आया है। भारत ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का जो आर्टिकल था 370 उसको ख़त्म करके उसको बाकायदा अपने इलाकों में जम करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से कश्मीरियों ने इस फैसले के खिलाफ वहाँ पर एहतजाज किया और आज आप देख लें कि सैकड़ों नौजवानों की
शहादतें जो हैं वो हो चुकी हैं। हम्म। और मसला कश्मीर के हवाले से अगर हम पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ हुकूमतें थी उनकी बात करें तो उनका मौक़िफ़ जो था उसके अंदर कभी तो हमें देखने में आया कि मौक़िफ़ जो था उसमें इंतहाई कमी महसूस की गई, और कभी ये जो था कश्मीर का मसला जो था वो बैक बर्नर में डाल दिया गया। यानी ठीक। 9/11 के बाद जब उस वक़्त बरतानिया के, मुझे याद है, वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, तो उन्होंने कश्मीर के मसले को दहशतगर्दी के साथ जोड़ दिया था, और उन्होंने कहा था कि हम दहशतगर्दी और आज़ादी की तहरीक में कोई फ़र्क नहीं रखते हैं। या इस्लामाबाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। ठीक। तो उस वक़्त भी मसला कश्मीर जो था वो एक पस मंज़र में डाल दिया गया था। फिर हालिया अरसे में हमने देखा है कि जिस तरह से वहाँ पे जुल्म और बर्बरी की गई है, और पाकिस्तान ठीक। और भारत जो थे, आपको पता है कि 2019 में एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कश्मीर का इशू बन गया था। तो यही वजह है कि आलमी बरादरी को पाकिस्तान मसला कश्मीर के हवाले से उनको बार बार इस खतरे से आगाह करना चाह रहा है कि ठीक है। पाकिस्तान और भारत एक दो जोड़ी कुव्वतें हैं, और 5 फरवरी की जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं वो उसके ऊपर अमल दरामद ज़रूरी है, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट इशू बन चुका है। ये तहरीक आज़ादी है, इसको आप किसी भी तरह से किसी और पैराए में जो है नहीं देख सकते, जिस तरह की भारत कोशिश कर रहा है। और आपने हालिया दिनों में देखा ही होगा कि भारत जो है वहाँ पर कश्मीरियों के नाम के ऊपर स्मगलिंग करता है, और उसका इल्ज़ाम जो है वो पॉइंट ठीक। दरअंदाजी की शक्ल में पाकिस्तान पे लगाने की कोशिश करता है। तो ये मकसद है इसका। और अभी हमने देखा है कि एक कश्मीर के हवाले से जिस तरह पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक हालिया कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस बात का इयादा किया गया कि जब तक कश्मीरियों को उनका हक राय नहीं मिलता, पाकिस्तान उनकी मदद जो है वो ठीक जारी है। रखेगा। लेकिन ये एक ठीक है, आलमी बरादरी की अगर हम बात करें वो तो इस पर खामोश है ही है, लेकिन हसन साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, कहिएगा कि क्या जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूदा हुकूमत है, चूंकि आप लोगों की इत्तेहादी हुकूमत है और पास्ट में भी जब मुख्तलिफ पार्टीज आती रही बरसर इक़्तिदार, तो क्या हुकूमतों के पास कश्मीर के इस मसले का कोई हल है, कोई स्ट्रैटेजी है? हसन साहब आप मुझे सुन सकते हैं? ठीक है, अनवर रज़ा साहब मैं मीनवाइल आपकी तरफ आऊंगी, कहिएगा आलमी बरादरी की हम बात करते हैं वो तो उस पर हमें गूंगी बहरी दिखाई तो देती है, पाकिस्तान बार बार मसला तो उठाता ही है कश्मीर का, लेकिन आप क्या समझते हैं जो हुकूमतें हैं, जो हुक्मरान जमाते हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद, क्या इनके पास कश्मीर की आज़ादी के लिए कोई स्ट्रैटेजी है, या अगर जो मौजूदा स्ट्रैटेजी है आप समझते हैं कि उसको री स्ट्रैटेजाइज करने की ज़रूरत है? मारिया, देखिए कि अक़वाम आलम ने मसला कश्मीर को सियासत की नज़र किया हुआ है। अमेरिका अपने मफादात के लिए भारत के साथ गाहे बगाहे वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी डील्स करता है, और मसला कश्मीर के मामले पर मुकम्मल तौर पर सियासत की जाती है और पाकिस्तान को इग्नोर किया जाता है मसला कश्मीर के मामले पर। और अगर आप हुकूमतों की बात करती हैं तो बिल्कुल एक हम जब से छोटे से उससे अब तक यही सुनते आ रहे हैं कि हम कश्मीरियों की अखलाकी सियासी जो है हमारे जारी रखेंगे। पाकिस्तान कहीं ना कहीं कोशिश भी करता है, लेकिन पाकिस्तान में भी जो हुक्मरान हैं वो भी सियासी मसलतों का शिकार हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस मसले को उजागर जरूर करता रहता है। और मैं समझता ये हूँ कि हकीकी मायनों में अगर आपने इस मसले को हल करना है तो सबसे पहले दुनिया भर में इस मुकदमे को पेश करने की जरूरत है, और वो मुकदमा इसी सूरत पेश किया जा सकता है कि जब से आप मकबूजा कश्मीर के हकीकी जो नुमाइंदे हैं उनको तर्जुमान के तौर पर दुनिया भर में पेश करें। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो फॉरेन स्टेट्स होते हैं जो वहां पर जाकर कश्मीर की बात करते हैं, हकीकत में उन्हें मसला कश्मीर के बारे में इल्म ही नहीं होता कि वहां पर हो क्या रहा है। अब मसला कश्मीर के कई पहलू हैं, वहां पर लाकानूनियत है, जारियत है, और भारतीय जो काबिज फौज है वो वहां पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। एक ये मसला है, इस मसले को भी उजागर करने की जरूरत है जो इंतहाई संगीन मसला है। इंसानी हकूक के जो अलमबरदार ममालिक हैं उनके सामने इस मसले को पेश करने की जरूरत है। दूसरी अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उन करारदादों के मुताबिक इस मसले को हल किया जाना चाहिए था, और वो उन करारदादों पर अमल दरामद
हो रहा है, क्योंकि वो जो अक़वाम मुत्तहिदा और जो उन पर इन्फ्लुएंस करने वाले ममालिक हैं वो इस मामले को सियासत की नजर कर देते हैं। और तीसरी बात यह है कि आप देखिए वहां पर किस तरह नस्ल कशी की जा रही है और किस तरह हमारी माओ बहनों बेटियों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। बिल्कुल। उनको उस मामले को भी हमें दुनिया भर में उजागर करने की जरूरत है। हुकूमतें जो हैं वो यकीनन बात तो जरूर करती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जो फॉरेन मिशन हैं हमारे वो कमजोर हैं। इसकी निस्बत अगर आप हमारे हमसाया मुल्क दुश्मन मुल्क जो है इंडिया उसको देखें तो उनके जो फॉरेन मिशन हैं वो बिल्कुल रिलीजियसली जो उनका केस होता है, जो मुकदमा होता है, उसको तैयारी करते हैं और वो दुनिया भर के जो हुक्मरान है उनके सामने पेश करते हैं। उनकी लॉबिंग बड़ी मजबूत है। उनके मुकाबले में हमारी जो लॉबिंग है वो भी कमजोर है और हमारे जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं, जो मिशन हैं, जो बैरूनी दुनिया में मौजूद हैं, वो मसला कश्मीर के बारे में उस तरह मामले को उजागर कर नहीं सकते, क्योंकि उन्हें उसकी हकीकत के बारे में उस तरह इल्म ही नहीं है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इस मामले को सियासत की नजर होने से बचाने के लिए जो हकीकी तौर पर इसको आगे लेकर बढ़ने की जरूरत है, तो इनको साइंटिफिकली, इनको इंसानी हकूक और जो ममालिकों में जंगे होती हैं, इस मामले को उस तरह उजागर करने की जरूरत है कि अगर इस मामले को अल्लाह या भारत ने अगर अपनी हटतरमी खत्म ना की तो इसके जो असरात हैं वो मस्बत नहीं बल्कि मनफी पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं। जो ये कश्मीर के अंदर रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। हसन साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हसन मुर्तजा साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, हसन साहब से राबता करने की कोशिश करते हैं। फखरुर रहमान साहब, मैं अगर इस पॉइंट पे दोबारा आपकी तरफ आऊं, कहा यह जाता है कि वैसे तो जब कभी जितना बड़ा भी मसला हो तो उसके लिए टेबल टॉक्स अगर की जाए तो दिस वुड बी द बेटर सोल्यूशन कि अगर हम जंग की तरफ जाएं या किसी और हार्ड स्ट्रैटेजी की तरफ जाएं। आप क्या समझते हैं, अगर टेबल टॉक की तरफ जाया जाए इस मामले के ऊपर, मसला कश्मीर के ऊपर, तो किन कंडीशंस के साथ पाकिस्तान को जाना चाहिए? देखिए मारिया, अभी हाल में जो नई डेवलपमेंट देखने में आ रही हैं उसको अगर आप देखें तो अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान अपने जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, चीन हो, उनके साथ अपने ताल्लुकात वाजबी रखे और भारत के साथ अपने तजारती ताल्लुकात और सियासी ताल्लुकात जो है उनको फ़रोग दे। अब पाकिस्तान जो है वो ये भारत के साथ अपने ताल्लुकात को इस बुनियाद पर तो फ़रोग नहीं दे सकता कि मसला कश्मीर को पाकिस्तान जो है पसे मंजर में डाल दिया जाए। अब मई में एक आलमी कॉन्फ्रेंस जो है वो मकबूजा कश्मीर में मुनक्कद करने की मनसूबाबंदी की है भारत ने, और भारत वहाँ पर दूसरे ममालिक से सरमायाकारी ख़ास तौर पर टूरिज़म के सेक्टर में लाना चाहता है, ताकि जो दूसरे ममालिक जो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं उनका फाइनेंशियल स्टेक मकबूजा कश्मीर में क्रिएट कर दिया जाए, और फिर पाकिस्तान को अगर वो ममालिक हिमायत करें तो पाकिस्तान को इससे पीछे हटा दिया जाए। हाल ही में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा भी किया था और उन्होंने वहाँ की क़यादत से ये कहा था कि मसला कश्मीर के हल के लिए वो पाक भारत मुज़ाकरात जो हैं उसके लिए कोई राह हमवार करें। इस ज़मन में तुर्की हो, OIC हो या अमेरिका हो, वो सब ये कहते हैं कि हम किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके साथ ही वो कहते हैं कि दोनों फ़रीक़ैन इस पर राज़ी हों। पाकिस्तान को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमेशा भारत ये कहता है कि ये हमारा पाकिस्तान के साथ दो तरफा मामला है, और जब पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान कहता है कि हाँ इस मसले पर बात कर लेते हैं, तो भारत कहता है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है। तो आलमी बरादरी को क्या जो दोगलापन है भारत का, भारत इस तरह से इस मसले से भागता है। अब ये मुमकिन नहीं है कि एक तरफ तो पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ अपने तजारती ताल्लुकात को, सिफारती ताल्लुकात को और सियासी ताल्लुकात को इंतहा दर्जे का फ़रोग देते, और दूसरी तरफ देखें कश्मीरियों को तो एक तरफ कर दें। इस वक्त मकबूजा कश्मीर में इंसानी अलमिया हैं, लाखों की तादाद में वहाँ पे नौजवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, हजारों की तादाद में खवातीन जो है उनकी बेआबरू की जा चुकी है। बिल्कुल, वहाँ पे एक इंसानियत का मामला है, बच्चे शहीद किए जा रहे हैं, खवातीन शहीद की जा रही है, इंसानी हकूक का मामला है। तो इस मामले को हल जब तक भारत की तरफ, एक बात ये बिल्कुल तय है कि कश्मीर UN मैंडेटेड मसला है, यानी कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत आज भी ये अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है कि वो इस मसले का हल निकाले। तो पाकिस्तान कतई तौर पर इस मसले से पीछे नहीं हट सकता। दूसरी अहम बात जो आने वाले दिनों में होने जा रही है
वो ये है कि मकबूजा कश्मीर से पानी का बहाव जो है वो पाकिस्तान की तरफ आता है, और भारत जो है वो एक बड़ी शैतानी करने जा रहा है। वो वहां पर मजीद डैम्स के मंसूबे शुरू करना चाहता है। इससे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो कशीदगी जो है उसमें इजाफा होगा, और ये आपको आइंदा चंद दिनों में ये नजर आएगी। ठीक तो है हसन, आप जी 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 मारी जी हसन साहब की तरफ इस पॉइंट पर मैं जाऊंगी कि आगे जो पानी का जो मामला है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जो कश्मीर के अंदर जो पानी का बहाव है उसके मामले के ऊपर, हसन साहब अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो कहिएगा। ऑब्वियसली अगर हम बात करें 5 अगस्त 2019 का जो गैर कानूनी इकदाम था जो भारत की हुकूमत जानिब से किया गया है, ऑब्वियसली बार बार पाकिस्तान इसका मुकदमा लेकर भी, और कश्मीर का वैसे ही मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल तक तो लेके जाता ही रहे बार बार। लेकिन क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत के पास क्या इसका कोई हल है, क्या कोई स्ट्रैटेजी है? जो हमारी हुक्मरान जमातें हैं वो इस मामले को कैसे देख रही हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इस पे जो भारत ने इक़दामात किए वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इंसानी हकूक की भी खिलाफ वर्जी है। वहाँ पे उनकी जो आज़ादी राय है, उनका जो हक़ राय दही है, उसकी भी खिलाफ वर्जी है। अगर कश्मीरी आज़ादाना तौर पे वो उनके साथ नहीं रहना चाहते और एक अपनी आज़ाद मुमलिकत की हैसियत से रहना चाहते हैं तो उनको ये पूरा हक हासिल है। वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और इस पे तमाम जमातों का मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा इशू है जिसपे हमें किसी भी जमात के हवाले से ये इख्तलाफ नहीं है। हाँ, हो सकता है किसी की जो खारजा पॉलिसी हो वो कोई और तरीके से अंदाज से हो, लेकिन सारी जमातें जो हैं वो मैं समझता हूँ कि उनकी अपनी अपनी जगह पे कोई एक कश्मीर को खास अहमियत हासिल की। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसके तो बनने की जो वजह थी वो ही कश्मीर था। जब भुट्टो साहब के इख्तलाफात हुए अयूब के साथ तो वो कश्मीर इशू ही था, और हमने तो अपनी पार्टी जो है वो बेस ही कश्मीर इशू पर करती है। और उसको जिस अंदाज से जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से लेके फिर मोहतरमा ने और फिर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस अंदाज से उसको चलाया, मैं समझता हूँ कोई दुनिया से वो ढकी छुपी चीज नहीं है। आज भी हम जो हैं वो भारत को जारिया कहते हैं, आज भी हम उसके वजीर आजम को कसाई के नाम से याद करते हैं, और यूनाइटेड नेशन के अंदर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जिस अंदाज में उसको जवाब दिया उनके वजीर खारजा को, मैं समझता हूँ कि इसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। लेकिन हम उस भी हासिल नहीं कर सके। अब इसका हमें समझने की जरूरत है कि किन अदवार के अंदर इसको कमजोर किया गया। खारजा पॉलिसी में इसको वो प्रायोरिटी नहीं थी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस इशू को दी, और जिस तरीके से उन्होंने हाईलाइट किया, तो ये सारी चीजें जो हैं वो काबिल गौर हैं। मैं कोई ऐसी मतनाज़ा बात नहीं करना चाहता जिसकी वजह से हमारी कश्मीर इशू पे जो हम आंगी है कौम की, चाहे क़यादतों में कोई तजाद तफरीक हो, लेकिन पाकिस्तानी कौम जिस तरह उनके दिल धड़कते हैं कश्मीर के साथ, मैं नहीं चाहता कि उनकी किसी की भी दिल आजारी हो। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। ब्रेक का वक्त है नाज़रीन। ब्रेक के जो मुल्क में बढ़ती महंगाई है उसके हवाले से बात करेंगे कि जो मुआशी बदहाली है इसका सोल्यूशन क्या है, किस तरह से खत्म किया जाएगा। आम आवाम आज भी रिलीफ के लिए तड़प रही है। ब्रेक के बाद से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि वो हड़ताल भी कर सकते हैं पूरे मुल्क में, लेकिन चूंकि इस वक्त मौशी बदहाली बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सम पे नहीं है, इसलिए वो ये ऑप्शन चूज़ नहीं कर रहे। लेकिन इमरान खान साहब ने ये ऑप्शन चूज़ किया है कि अगर इत्तेहादी हुकूमत उनके
सियासी रहनुमाओं को अगर जेल में डालेगी तो इमरान खान साहब ने कहा है कि हम खुद ही जेल में जो है वो जाना पसंद करेंगे और जेल भरो तहरीक का ऐलान भी इमरान खान साहब ने किया। फखरुर रहमान साहब, आपकी तरफ आऊंगी। आज बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया मरियम नवाज साहिबा ने। वो ये कहती है इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान तो किया है, लेकिन इमरान खान साहब खुद तो जमान पार्क के बंकर में छुपे बैठे हैं। सर, आप क्या समझते हैं ये जो तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं इमरान खान साहब, इससे क्या इमरान खान साहब प्रेशर बढ़ा पाएंगे हुकूमत के ऊपर? क्या इसका कोई हल निकल पाएगा इस तहरीक का? और जिस मकसद से ये तहरीक शुरू की जा रही है इलेक्शन की तारीख लेने के लिए, क्या उसमें इमरान खान साहब कामयाब हो पाएंगे? देखें, पीटीआई की और इमरान खान की अगर आप पॉलिटिक्स को देखें पिछले 9 महीने के अंदर, तो हमेशा वो कोई ऐसी सियासी स्टेटमेंट दे देते हैं जिसके बाद सियासत की बहस जो है वो उसका रुख उस तरफ मुड़ जाता है और फिर हुकूमत का रद्द-ए-अमल, यानी 13 पार्टी की जो इस वक्त हुकूमत है उनकी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। अब एक तरफ ये खबरें हैं कि और ये इम्कानात जाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान को शायद नाअहल कर दिया जाएगा, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इमरान खान ने इस सारी सूरत-ए-हाल को देखते हुए एक नया ऐलान कर दिया। एक तो उन्होंने ये कहा कि मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल ऐसी है कि वो लोगों को सड़कों पे नहीं लाना चाहते, इससे मजीद नुकसान जो है वो मुल्क का भी होगा और ताजिर कम्युनिटी जो है उसका भी होगा। तो उन्होंने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया। इसका मतलब है अगर आप इमरान खान को गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे तो पीटीआई के हजारों कारकुन जो हैं वो जेल के ज़ाहिर जहाँ पे भी इमरान खान को लेके जाएंगे, जहाँ भी बंद करेंगे तो वहाँ पर वो जाकर मुजाहरा करेंगे या फिर वो अपनी गिरफ्तारियां पेश करेंगे, तो उससे सियासत के अंदर एक और हलचल आएगी। जहाँ तक मरियम नवाज की स्टेटमेंट का ताल्लुक है, तो आप देखें कि इस वक्त उनके चचा शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, बिल्कुल, वो इमरान खान को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में दावत दे रहे हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन में चले गए हैं और बहुत सारे ऐसे मुतालबात हैं जिसका भी आवाम को पता ही नहीं। तो अगर वज़ीर दाखिला की स्टेटमेंट को देखें, राना सनाउल्लाह, तो वो भी आज इंतहाई गैर मुनासिब, गैर जिम्मेदाराना बयानात वो दे रहे थे। तो ये तजाद पाया जा रहा है कि मरियम जो है वो एक तरफ इमरान स्पेसिफिक अगर गुफ्तगू ना करें तो शायद उनकी किसी भी स्पीच में कुछ है ही नहीं, या तो फिर दूसरी बात वो महंगाई का जिक्र करती हैं तो वो भी मलबा जो है वो पिछली हुकूमत में डाला जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हसन साहब, आपकी तरफ आऊंगे। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है। कुछ अर्सा पहले राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि कुछ जहन बैठे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को जेल में भेजा जाएगा, लेकिन उससे कुछ अरसे बाद इमरान खान साहब ने खुद ही उससे बचने के लिए जेल भरो तहरीक का ऐलान तो कर लिया है। हुकूमत क्या सोच रही है, जो इमरान खान साहब की जो हिकमत अमली है जेल भरो तहरीक का, इससे किस तरह से रिपेल करेगी? देखिए जी, ये जो है ना, इस वक्त हुकूमत को तो मेरा ख्याल है पूरी तरीके से तवज्जो देनी चाहिए महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, IMF के साथ जो उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं उनको बेहतर सिमत में लेके जाने के लिए हुकूमत को तो ये सोचना ही नहीं चाहिए कि तो जेल भी भरनी है या नहीं भरनी। और फिर हम तो ये समझते हैं कि जेल हमारे अदवार में तो जो पीपल्स पार्टी के थे उसमें तो कभी भी कोई सियासी कैदी नहीं रहा, और इस दफा भी हम जो उनके कोलिशन में हैं हम तो यही चाहते हैं कि कोई भी सियासी कैदी नहीं होना चाहिए। क्रिमिनल तो फिर हर दौर में पकड़े जाते हैं जी, उसमें तो ऐसा कोई नहीं। अगर कोई क्राइम करता है तो उसको बिल्कुल करार वाक़या सजा भी होनी चाहिए। और मैं नहीं समझता कि शायद वो ये करेंगे। इमरान खान साहब इन चीज़ों को समझते हैं, वो आप उन्हें लेट समझ आती है, वो यू टर्न भी ले लेते हैं उन चीज़ों से। वो जो समझते हैं कि ये मुनासिब नहीं है वो फौरन यू टर्न ले लेते हैं उस पर। तो मैं नहीं समझता कि कोई जेल भरो तहरीक चलेगी या इस तरह की। हाँ, जो क्रिमिनल होंगे वो जिस सतह का भी होगा उसको जेल जाना भी चाहिए और वो जाएगा भी जरूर, लेकिन कोई सियासी पकड़ दकड़ जो है वो नहीं होगी, कोई विक्टिमाइजेशन नहीं होगी। इस हुकूमत में
मैं नहीं समझता कि उनको इन चीजों पे तवज्जो देनी चाहिए। इनकी जहाँ तवज्जो है और होनी चाहिए वो बिल्कुल जरूर पब्लिक को रिलीफ मिलना चाहिए। लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, लोग जो हैं वो बड़े बेचारे परेशान हैं, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को पूरी साहब, अभी आपने बात की रिलीफ कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए, फजूल की पकड़ धकड़ नहीं होनी चाहिए। शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी के ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे? वो फिर किस सिलसिले में हुई? शेख रशीद साहब के साथ भी कोई इंतकामी कार्रवाई तो नहीं ना हो रही। तो शेख साहब को अपना दौर भूल गया जब वो बैठ के कहते थे जी कि आने वाले हफ्ते में इतने बंदे पकड़े जाएंगे, फलां फलां होगा। क्यों इस तरह की बातें करते हैं? क्योंकि उन्होंने खुद ये सारा कुछ किया हुआ है। वो समझते हैं कि ये हुकूमत भी कोई इस किस्म का करने जा रही है। कोई ऐसी बात नहीं है। और फिर शेख साहब जो है वो अपनी जबान की वजह से ये जिल्लत और बेइज्जती जो है वो करवा रहे हैं। उनकी जबान से कोई शख्स भी महफूज नहीं है। लेकिन उनका मौक़िफ़ ये था कि इमरान खान साहब ने जो जरदारी साहब पर कत्ल का इल्जाम लगाया है उसका हवाला उन्होंने दिया, तो इसमें सर जरदारी साहब पे कत्ल का इल्जाम जो लगाया है वो शेख साहब ने पहले लगाया था। इमरान खान साहब ने तो उन्हें फॉलो किया, और हमने तो उनको बिल्कुल ये क्लियर कहा कि हम दोस्ती और दुश्मनी दोनों नस्ल देखकर करते हैं। हम तो बिल्कुल शेख साहब जो है वो भी और खान साहब भी जो है वो मुतमिन रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या आसिफ अली जरदारी जो है वो नस्ल देखकर दुश्मनी और दोस्ती करता है। अच्छा, हमारी उनसे कौन सी लड़ाई है? हम उनको मरवाते फिरेंगे? हम तो खुद विक्टिम रहे हैं उनके। हम तो इनके आबाओ अजदाद के हाथों हमारी लाशें जाती रही हैं यहाँ छोटे सूबों को। हमने आज तक, हमारे पे तो किसी ने इल्जाम भी नहीं लगाया। ये तो पहले लोग हैं जो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। हमने तो भुट्टो साहब से लेकर एक आम कारकुन तक हमारा जाके कब्रिस्तान देखे। अगर हम धमकियां देते होते तो गड़ी खुदा बख्श में कोई 400 के करीब कब्र है, और उनमें कोई भी बंदा नहीं है जो तबई मौत मरा हुआ हो। वो सारा इनके हाथों मरा हुआ है। आज ये हमें कातिल और वो बना रहे हैं। समझ नहीं आती इन लोगों की जहनीयत। ठीक है, पॉइंट टेकन। एक हद होती है, एक हद होती है बर्दाश्त की। हमने इतना बर्दाश्त किया कि हमने 400 के करीब अपने कारकुन मरवा दिए, और हम फिर भी सब्र से बैठे हुए हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, और ये हमें किस तरफ धकेल रहे हैं। ठीक, अनवर साहब, ये सिचुएशन आप जाती कहाँ देख रहे हैं? एक तरफ इमरान खान साहब जेल भरो तहरीक का ऐलान कर रहे हैं, वहीं पर वो ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं मौजूदा हुकूमत पर, इत्तेहादी हुकूमत पर, कि सियासी इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जब मौजूदा हुकूमत से बात की जाती है तो वो यही कहते हैं कोई सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं है, ये तो वही हो रहा है जो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में किया। अनवर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? फखरुर रहमान साहब, मैं इसी सेम क्वेश्चन पे आपसे आ जाती हूँ। कहिएगा, जैसे मैंने भी अनवर साहब से पूछा कि एक तरफ जेल भरो तहरीक का ऐलान किया जाता है और ये कहा जाता है कि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत इमरान खान साहब की तरफ से कि वो सियासी इंतकामी कार्रवाई कर रही है, लेकिन जब हुकूमत से बात की जाती है तो ये कहते हैं कि ये वही है जो उन्होंने बोया है वो काट रहे हैं, ये कोई सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं है। आप इसको सियासी इंतकामी कार्रवाई समझ रहे हैं सर? देखिए मारिया, मैं तो समझा था कि मुर्तज़ा साहब कहेंगे कि हमारी हुकूमत को ये करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का एक बहुत अहम कोalition पार्टनर है, और ये सारी जो हुकूमत साजी हुई थी इसमें आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनका एक बड़ा कलीदी रोल था। तो मुर्तज़ा साहब भी पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। जहाँ तक आपका सवाल है उसका अगर आप मुझसे जवाब पूछती हैं तो देखें, जो नैब की तरफ से रेफरेंसेस बनाए गए थे वो अदालतों में फाइल किए गए थे, तो वो नैब की जानिब से वो सारी चीज़ें जो थी वो अदालतों में गई, और फिर बाकायदा चाहे वो नून लीग से थे, चाहे पीपल्स पार्टी से थे, या जिससे भी थे, उन्होंने जाके अदालतों में अपने मुकदमात का सामना किया है। अब जहाँ तक शेख रशीद साहब का मामला है या फवाद चौधरी साहब का मामला है, या आप जर्नलिस्ट का मामला देख लें, तो यहाँ पे तो इस वक्त पिछले 9 महीने के अंदर एक ऐसा फसाई निज़ाम नाफिज कर दिया गया है जो जमहूरियत के दावेदार बनते हैं उन्होंने जमहूरियत की तारीख खत्म करके रख दी है। यानी ये अक्रॉस द कंट्री जो है इसकी कंडेमनेशन जो है वो सामने आ रही है। अगर मैं ना भी अपने ख्यालात का इजहार करूँ तब भी आप देख लें कि बेबुनियाद सियासी मुकदमात किए जा रहे हैं। यानी एक FIR जो है वो मुल्क के तूल अर्ज में एक शख्स के खिलाफ कर दी जाती है,
हमारे दोस्त शहीद अरशद शरीफ के खिलाफ देख लें। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। लेकिन ये जो इंतकामी कार्रवाई है, इस ट्रेंड को खत्म करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने भी प्रोग्राम में टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार फ़खरुर रहमान साहब मौजूद थे। हमें शो के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमारे साथ मिशाल मलिक साहिबा मौजूद होंगी, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ कश्मीरी रहनुमा मशाल मलिक साहिबा मौजूद हैं। मैम, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। मैम, कहेगा 7 दहाइयों से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। भारतीय काबिज अफवाज कश्मीरियों पर मजालिम ढा रही है, उनको उनके हकूक से महरूम रखा जा रहा है, आज़ादी नहीं दी जा रही है। फिर ऊपर से 5 अगस्त 2019 का गैर कानूनी इकदाम आलमी बरादरी सुन भी रही है, हुकूमत पाकिस्तान आवाज़ भी उठा रही है, पाकिस्तान का हर फर्द आवाज़ उठा रहा है, लेकिन फिर भी कश्मीर का मसला हल होता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा क्यों है? देखिए, बड़ी बदकिस्मती से है कि पिछले 75 सालों से हिंदुस्तान की ऑक्यूपेशन बर्दाश्त की जा रही है और ओवर अ डजन जो है करारदादें हैं हमारी यूनाइटेड नेशंस के अंदर, और ये सो कॉल्ड 21st सेंचुरी है, ग्लोबल विलेज है। दुनिया के कितने मसले आए और कितने मसले हल हुए, चाहे वो ईस्ट तिमोर का, साउथ सुडान का हो, चाहे वो रवांडा हो, यूगोस्लाविया हो, चाहे हाल ही में अभी यूक्रेन का जैसा मामला उठाया गया है, जिस तरीके से उनके राइट्स के लिए वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जोन की बात की जा रही है। मगर सबसे पुराना डीप फ्रीजर में मसला तो कश्मीर का मसला, मगर अब तो डीप फ्रीजर रहा नहीं है। 3 न्यूक्लियर कंट्रीज के बीच में एक लॉगर हेड्स की सिचुएशन RSS की सरकार ने बना दी है, और अब तो कश्मीर का मसला तो है ही है, मगर जहां दुनिया कश्मीर को इग्नोर कर रही है और इंडिया की बड़ी मार्केट देख रही है, मगर साथ वो ये चीज नहीं देख रही कि इंडिया इज हेडिंग टुवर्ड्स अ फुल फ्लेज वॉर विद पाकिस्तान। जो अखंड भारत का नैरेटिव है, उन्होंने हर हालत में फैसला किया कि उसको आगे बढ़ाना है। उन्होंने मकबूजा कश्मीर से आजाद कश्मीर, भी फिर आगे से आगे। इसके अंदर जब तक कि इंडिया को रोका नहीं जाएगा, उसको काउंटर नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ कोई इकोनॉमिक और डिफेंस या ट्रेड सैंक्शंस नहीं लगाए जाएंगे, तो ये तो करता ही जाएगा, क्लीन चिट मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस वक्त कश्मीर के अंदर क्या सोच पाई जाती है? 5 अगस्त 2019 का जो इकदाम हुआ, उसके बाद से अब तक सिचुएशन वर्स्ट हुई या थोड़ी बेहतरी की जानिब जा रही है, या जो कश्मीरी अवाम है वो मजीद मजालिम का शिकार हो रही है? देखिए, जब से ये इन्होंने एक्शन लिया 5 अगस्त का, उसके बाद से लेकर अब तक तो धड़ाधड़ वहाँ पे डेमोग्राफी के चेंजेस, पॉपुलेशन को आर्टिफिशियली जिस तरह तेजी से चेंज किया जा रहा है, और उसके साथ साथ 50 लाख इंडियंस को वहाँ पे डोमिसाइल दे दिए गए हैं। तो ये तो इतनी स्पीड से, जेट स्पीड पे वहाँ पे अपनी सेटलमेंट्स कर रहे हैं इंडियंस की, एक पूरा एक मिनी इंडिया बना रहे हैं। और आई एम अफ्रेड के अगर इनको रोका नहीं गया या चैलेंज नहीं किया गया, या कोई फैक्ट फाइंडिंग मिशन या इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्सेस नहीं भेजी गई और ये जगह को विकेट नहीं कराया गया इंडियन फोर्सेस से और उनकी पब्लिक से, तो फिर तो ये प्लेबिसिट अगर करते हैं 1-2 सालों में, फिर तो ये खुद ही अपनी मिनी इंडिया होगा, तो इनको क्या जरूरत पड़ेगी? फिर हमारी जो तहरीक, हमारी जमीन, हमारी स्ट्रगल, कुर्बानियां, वारिस हम हैं और कब्जा इनका हो जाएगा मुकम्मल तौर पे। और अगर इसके सोल्यूशन की बात करें, कहा जाता है दुनिया का जितना बड़ा मसला हो टेबल टॉक से थ्रू हल हो जाता है। अगर टेबल टॉक की तरफ बात जाती है तो किन कंडीशंस के साथ आप ये समझते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत टेबल टॉक की तो अब बात खत्म हो गई है। 50 साल टेबल टॉक में लगे हैं, टेबल को भी तोड़ दिया मोदी ने। अब बात सारी ये है, जिनीवा कन्वेंशन भी इसने तोड़ दी हैं, सरपास की हैं उसने, इंटरनेशनल लॉ किया, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, जिनीवा कन्वेंशन, UN रेजोल्यूशन, किस मुंह से टेबल पर आ सकते हैं? हमें तो धोखे पे धोखे 50 साल, आधी सदी जो है, जो इसको दे दी है डायलॉग बाजी को और बायलैटरलिज्म को, उसमें तो इंडिया ने हमेशा ही उसके अंदर टाइम ही गेन किया और अपना कब्जा ही जमाता रहा है। अब तो चाहे ना, पाकिस्तान का फुल फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ हक के खुद इरादियत UN की करारदादों के मुताबिक, और उसके लिए दुनिया के अंदर कैंपेन करे। इसलिए ना करे कि इंडिया को टेबल पे बुलाए, इंडिया को अकाउंटेबल करने के लिए इंटरनेशनलाइज किया जाए और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, हमारी यही डिमांड है। ठीक है, कुछ चीज़ों को रीस्ट्रेटजाइज करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया मिशाल मलिक साहब, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, वक्त ख़त्म हो चुका है। कश्मीर के मसले की बात करें तो आज जैसे
सिराजुल हक साहब ने भी कहा कि जो कश्मीर की आज़ादी की जब बात की जाती है तो उसके लिए हमारी हुकूमतों के पास कुछ मंसूबे नहीं हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल की बात जाए वो तो इस वक्त गूंगी बहरी है ही, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान के पास इसका क्या सोल्यूशन है? क्या हम सिर्फ सेमिनार्स करके जलसे जुलूस का इनेकाद करके क्या इतने बड़े मसले को हल कर सकेंगे या नहीं? और इसके साथ साथ जो इस वक्त बीइंग पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं उनको अपना फ़र्ज अदा करना पड़ेगा और कश्मीर के मसले को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा और इस मसले के हल के लिए कुछ इकदामात करने पड़ेंगे और कुछ चीज़ों को रीस्ट्रेटजाइज करना पड़ेगा। जैसे मिशाल मलिक साहबा ने भी कहा कि टेबल टॉक्स अब सोल्यूशन नहीं है, अब इंडिया को अकाउंटेबल करना पड़ेगा और उसके लिए ऑब्वियसली हमें फिर आलमी बरादरी की तरफ देखना होगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या आलमी बरादरी को मसला कश्मीर नज़र आ भी रहा है या नहीं। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।